नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पीएफपी में। आज हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आ चुके हैं और कंपनी ने धमाकेदार प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो क्या ये सही समय है खरीदारी करने का या वेट करना चाहिए, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो हम देखने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीस इन करोड़ में दिए गए हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट के इनकम की बात करें तो आप देख पाएंगे जो इंटरेस्ट है 8,337 करोड़ की इंटरेस्ट की अर्निंग हमें देखने को मिली है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें नीचे जाती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर नीचे जाता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इसके टोटल इनकम के बारे में तो आप देख पाएंगे टोटल इनकम कैलकुलेट होकर आती है 13,591 करोड़ के आसपास, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले ऊपर जाता हुआ नजर आता है। और साथ ही साथ पिछले साल के मुकाबले भी हमें परफॉर्मेंस ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। इसका रीजन है कि जो अदर इनकम है वो ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। अदर इनकम आप देख पाएंगे 5,254 करोड़ की देखने को मिली है, जो कि पिछले साल के मुकाबले और पिछले क्वार्टर के मुकाबले हमें ऊपर जाते हुए नजर आते हैं, जिसके कारण टोटल इनकम हमें ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। अब बात करें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में तो आप देख पाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 4,387 करोड़, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो ऑफकोर्स ऊपर ही गया है और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ऊपर जाता हुआ नजर आता है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और प्रोविजनिंग के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे पिछले साल जितना प्रोविजनिंग किया था उसी के आसपास फिलहाल हमें प्रोविजनिंग देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रोविजनिंग काफी ज्यादा कम होता हुआ नजर आता है। फिलहाल कंडीशन ऐसी है, अगर कंपनी ज्यादा प्रोविजनिंग करेगी तो भी कंपनी के लिए अच्छा ही होगा। फ्यूचर इतना ज्यादा अनसर्टेन हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए कई स्टॉक्स ऐसे भी हैं, कई कंपनीज ऐसी हैं जहां पर प्रोविजनिंग बढ़ने के कारण प्रॉफिट में हमें बहुत ही गिरावट देखने को मिली है। लेटेस्ट एग्जांपल है तो एसबीआई कार्ड्स में भी ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। प्रोविजनिंग काफी बढ़ गई थी इसलिए प्रॉफिट काफी गिर गया था, लेकिन यहां पर हमें प्रोविजनिंग कम होती हुई नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो निकल कर आता है वह 2,946 करोड़, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो ऑफकोर्स हमें ऊपर जाता हुआ ही नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात करें इसके वाईओवाई परफॉर्मेंस के बारे में तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी परफॉर्मेंस अभी सुधरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात यहां पर निकल कर आती है। कंपनी के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में बात करें तो वो है 22.05, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले ऊपर जाता हुआ नजर आता है और पिछले साल के मुकाबले भी अच्छी मार्जिन से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल कैपिटल एडुकेट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि फिलहाल कंपनियां कितना ज़्यादा हमें यहाँ पर प्रेशर में दिखाई दे रही है ये हम सभी को पता है। तो इसलिए एडिक्वेट कैपिटल होगा तो बैंक अच्छी तरह से काम कर पाएगी। अगर बात करें एनपीएस के बारे में तो ग्रॉस एनपीए जो निकल कर आता है वो है 2.55%, जो कि 2.67% दिखाई दिया था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन वाईओवाई बेसिस पे अभी भी हमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और अगर बात करें इसके नेट एनपीएस के बारे में तो 0.7 का नेट एनपीए, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में हमें नीचे आता हुआ नजर आता है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक परमिशन नहीं दी है कि कंपनीज जो बैंक्स है, जो लेंडर्स है, एनबीएफसी है, वो अपने यहाँ पर एनपीएस को डिक्लेयर करे। इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिलहाल वेट करना चाहिए जब तक परमिशन नहीं मिल जाती सुप्रीम कोर्ट से कि ओके बैंक्स को परमिशन मिल गई है कि अब यहां पर जो भी एनपीएस हैं आपके आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तब हमें सच्ची में पता चलेगा कि कौन सी बैंक पर ज्यादा प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करें तो जैसे कि आपको बताया ये सिर्फ बैंकिंग का कामकाज नहीं करते हैं, दूसरे भी बहुत सारे कामकाज हमें दिखाई देते हैं, अलग अलग सब्सिडीज हमें दिखाई देती है। तो आप इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट जो पॉलिसी होल्डर्स है कोटक महिंद्रा बैंक के लाइफ इंश्योरेंस के, वो 19% बढ़ चुके हैं वाईवाई बेसिस पे 35,980 करोड़ हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि ऑफकोर्स कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही अच्छी बात हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है कोटक महिंद्रा बैंक का वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। जो इंटरेस्ट की अर्निंग है वो भी स्टेबल दिखाई दे रही है और साथ ही साथ इसकी अदर इनकम ऊपर जाने की वजह से इसका जो प्रॉफिट है वो भी हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एनपीएस के बारे में बात करें तो वहां पर वैसे भी सिचुएशन अभी तो कौन सी भी बैंक में क्लियर दिखाई नहीं देगी और सभी बैंक्स में जनरली हमें एनपीएस कम होते हुए ही नजर आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक परमिशन नहीं दी है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में बात करें तो वो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस का सेगमेंट भी कोटक महिंद्रा बैंक का काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। तो इसके ओवरऑल रिजल्ट काफी अच्छे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं।
शेयर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कोटक महिंद्रा बैंक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1416 रुपीज़, जो कि हमें 2.45% ऊपर दिखाई दिया है, जबकि मार्केट में आज हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला था। मार्केट कैप के बारे में बात करें तो बड़ी कंपनी है, 2,80,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो 29.01 है, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक का पी रेशियो कैलकुलेट होकर आता है 48.1। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव यहाँ पर हमें पी रेशियो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इसका कॉन्सोलिडेटेड पी रेशियो देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 32.94 ही दिखाई देता है। तो यहाँ पर कॉन्सोलिडेटेड देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बैंक में कामकाज नहीं है कि इतने और हमें सब्सिडीज यहाँ पर दिखाई देती है। लाइफ इंश्योरेंस में भी कामकाज है, सिक्योरिटीज का कामकाज है, जिसे हमने देखा अलग अलग सब्सिडीज हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर। और प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 3.79 का प्राइस टू बुक रेशियो हमें दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू की बात करें तो 5 रुपीज़ की फेस वैल्यू हमें दिखाई देती है। आज के डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे आज की जो डिलीवरी परसेंटेज है 27.1% की डिलीवरी दिखाई दे रही है, जो कि हम कह सकते हैं ठीक ठाक डिलीवरी है। हमें यहाँ पर ओवरऑल अच्छी डिलीवरी दिखाई देती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश से पहले स्टॉक 1750 के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद भारी गिरावट देखने को मिली। 1000 रुपीज़ के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी जरूर दिखाई थी, लेकिन वापस स्टॉक नीचे आ गया और एक ही रेंज में स्टॉक हमें काफी समय से ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 1500 के ऊपर जाने की जब भी कोशिश करता है तो इसे तगड़ा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। और नीचे सपोर्ट के बारे में बात करें तो 1250 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। और ये पिछले कुछ हफ्तों की बात नहीं, आप देख पाएंगे पिछले कुछ महीनों से इसी लेवल पर स्टॉक सपोर्ट लेता है और वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है। जून के महीने से स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली, एक ही रेंज में ये फंसता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इसके करंट सिचुएशन के बारे में तो आज बहुत ही ज्यादा हमें बुलिश कैंडल का निर्माण होता हुआ नजर आता है। ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद काफी गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि मार्केट में भी ऑफकोर्स गिरावट थी, तो यहां पर भी गिरावट आएगी। और स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 1350 के लेवल के आसपास, जो कि इसका काफी सारे मूविंग एवरेज भी यहां पर दिखाई देते हैं, 20 डेज का, 50 डेज का और 100 डेज का ईएमए इसी लेवल पर नजर आता है। और वहां पर सपोर्ट लेने के बाद पूरी रिकवरी दिखाई दी और जो ओपनिंग हुई थी उससे थोड़ा सा ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिली है। तो काफी बुलिश कैंडल का निर्माण होता हुआ नजर आता है और सारे मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है 67.43। अगर ये 70 के ऊपर निकल जाता है तो हमें हाईली नहीं लेकिन ओवरबॉट सिचुएशन दिखाई दे सकती है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर भी काफी स्ट्रांग है, 63.76 का नंबर दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इसके एमएससीडी के सिचुएशन के बारे में तो यहां पर भी ऑफकोर्स बुलिश क्रॉसओवर हमें देखने को मिलने वाला है, अच्छी खासी तेजी भी हमें देखने को मिल चुकी है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक में तेजी दिखाई दी और फिलहाल स्टॉक अपने अपर बैंड के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अपर बैंड का जो लेवल है 1418 का लेवल है। अगर बात करें इसके मीडियन के लेवल के बारे में तो 1335 का लेवल है। लोअर बैंड है 1253 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1313 का लेवल। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, 3 दिनों से इसी लेवल के आसपास स्टॉक स्ट्रगल कर रहा था 1396 यानी कि ओवरऑल 1400 का लेवल, जिसके ऊपर आज हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अगर स्टॉक सस्टेन हो जाता है तो ऊपर की जर्नी यहां पर शुरू होती हुई नजर आ सकती है। दूसरा जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 1525 के आसपास का लेवल। नीचे के सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 1185 का पहला पिवट सपोर्ट दिखाई देता है और दूसरा सपोर्ट है 1102 के आसपास का लेवल। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक में कैसी मूवमेंट बनी हुई है। तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने बना कर दिए हैं। जब 2008 का क्राइसिस देखने को मिला था, भारी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन फिर भी स्टॉक ने कमबैक किया और आप देख सकते हैं उसके बाद काफी शानदार रिटर्न्स देखने को मिले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 1750 के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद मार्केट में क्रैश देखने को मिला और स्टॉक ने 1000 रुपीज के आसपास सपोर्ट लेने के बाद रिकवरी दिखाई है। जनरली स्टॉक अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमए है वो एज ए सपोर्ट नहीं एज ए रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। अब देख पाएंगे पिछले 4 महीनों से यही लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई देता है और वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आ जाता है। लेकिन फिलहाल जो अक्टूबर महीने की कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, काफी बुलिश कैंडल का निर्माण होता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे जो इसका ओपनिंग था उसके आसपास ही लो देखने को मिला, उसके बाद काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। भले ही यहाँ पर अक्टूबर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी ट्रेडिंग सेशंस अभी बाकी है, लेकिन आप देख पाएंगे फिलहाल अपने हाई के आसपास ही हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है।
अगर बात करें पोजीशंस के बारे में, तो अगर आपने ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है देखिए स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली काफी साउंड कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं। और अगर आपने नीचे पोजीशन बना कर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो ऑफकोर्स कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो एक जो रेजिस्टेंस का लेवल है जो आपको पता होना चाहिए, करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही रेजिस्टेंस दिखाई देता है। ग्रीन डॉटेड लाइन जो हमें दिखाई दे रही है वो इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट की तरह पहले भी हमें दिखाई दिया है। आप देख पाएंगे पहले कई बार इसी लेवल से स्टॉक हमें वापस आता हुआ नजर आता है, और उसके ऊपर जब भी गया तो स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया, 1500 के लेवल से वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया था। तो 1420 से करके 1500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह हमें दिखाई दे सकता है, तो ये लेवल आपको ध्यान में रखना चाहिए। फ्रेश बाइंग के बारे में बात करें तो आपको याद होगा तो 1300 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा था, और मैंने ये स्टॉक आपको रेकमेंड किया था कि जब सारे स्टॉक्स भाग चुके थे तो ये बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे प्राइस मिल रहा था। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर बता सकते हैं। तो क्या करंट मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मेरा मानना है कि जो मॉरेटोरियम का केस चल रहा है उस पर क्या यहाँ पर निर्णय आता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो फिलहाल की सिचुएशन देखने को मिल रही है, जैसे कि आपको बताया गवर्नमेंट यहाँ पर रेडी है इंटरेस्ट और इंटरेस्ट को यहाँ पर वेव ऑफ करने के लिए, और उसका बर्डन बैंक्स पर या किसी भी लेंडर पर नहीं आने वाला है, जो कि ऑफकोर्स बैंक्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर इसी के कारण हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। 1250 के लेवल से स्टॉक हमें ऊपर जाते हुए नजर आता है। कोटक महिंद्रा बैंक या ओवरऑल काफ़ी बैंकिंग सिस्टम में हमें तेजी देखने को मिली है। सारे के सारे बैंक स्टॉक्स हमें यहाँ पर थोड़े दिनों से पहले भागते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका रीजन हम सभी को पता है। यहाँ पर 6500 करोड़ के आसपास का गवर्नमेंट खर्चा करने को तैयार है, जो कि ऑफकोर्स बैंक्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है, और गाइडलाइंस भी यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन एक बात हमें पता होनी चाहिए कि जो अच्छी चीज़ थी वो सारी की सारी फैक्टर्ड इन होती हुई नजर आ चुकी है। तो फिलहाल मेरा मानना है 1400 के आसपास अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो थोड़ी सी बाइंग करना चाहिए, वरना मैं आपको इस लेवल पर बाइंग रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर बाइंग करनी है तो मेरे हिसाब से 1300 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दिया है, तो आप यहाँ पर 1300 से करके 1350 के आसपास बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। बाइंग करना चाहते हैं तो अपने लेवल पर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये लेवल काफी अच्छा लेवल है जहां पर अच्छी प्राइस पर आपको स्टॉक मिल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।